बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी के किले में पीके ने सेंधमारी की। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों के बड़े अंतराल से हरा दिया। उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता 14,273 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही और इस पर सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है, जरा सुनिए। बांकीपुर चुनाव में चुनावी हार की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे करने जा रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए कि प्रशांत किशोर के साथ मिली भगत करके राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी मिट्टी पलीद करने का काम क्यों किया, और मिट्टी पलीद करने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया। तेजस्वी यादव चुनाव की घोषणा के पहले ही अपनी पार्टी का स्थापना दिवस पहले मनाकर भाग निकले थे, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल की जमानत जब्त हुई है और उसका कारण एकमात्र तेजस्वी यादव है। जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है, जिस तरह का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वक्तव्य आ रहा है, इसी से स्पष्ट होता है कि एक दूसरे के साथ मिली भगत के खेल में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और एनडीए के लोगों ने कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पांडे के पक्ष में मदद करने का काम किया, जबकि बांकीपुर की क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में थी और बदलाव में सभी तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे थे, तेजस्वी जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन चुनाव के दिन जिस तरह का इन लोगों ने एक दूसरे को सहायता और एक दूसरे को अप्रोक्ष रूप से मदद करने का काम किया, वह स्पष्ट रूप से दिखा। बांकीपुर उपचुनाव के बाद वाकई बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। भाजपा के लोगों को यह संदेह है कि जदयू, लोजपा और हम के लोगों ने उनके साथ बांकीपुर में भीतरघात किया है। जदयू में हलचल तेज है। जदयू के लोगों को लग रहा है कि अब जदयू में उनका कोई भविष्य नहीं है, तो दूसरे दलों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। बहुत कुछ बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा, आप देखिएगा।